नमस्कार। आज मैं एक ऐसा विषय आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें समय का बड़ा महत्व है। यदि आप अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, उसको गुरु दीक्षा दिला रहे हैं, तो किस उम्र में दीक्षा दिलाने से बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आज चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जो सनातन धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो हमको यह ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपने बालक का जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, उसको दीक्षा दिला रहे हैं, तो इसमें जैसे ब्राह्मण का बालक है, यदि आप उसको 8 वर्ष से कम उम्र में यदि आप उसका जनेऊ संस्कार कराते हैं और वह गुरु की आज्ञा के अनुसार संध्या करते हुए अपना जीवन जीता है, तो उसमें ब्राह्मण के लक्षण स्वतः ही उसमें पैदा हो जाएंगे। उसके मन पर ब्राह्मण के जो संस्कार होना चाहिए वो जल्दी अपना प्रभाव डालेंगे। लेकिन यदि उसी बालक का संस्कार हम 8 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में कराते हैं, तो उस बालक में ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय गुण भी उसमें पैदा हो जाएंगे। अर्थात वह बालक ब्राह्मण के साथ में क्षत्रिय गुण वाला भी होगा, जिसमें क्षत्रिय गुण प्रधान होंगे और ब्राह्मण के गुण कम होंगे। अब यदि उसी बालक का संस्कार हम 15 से और 22 के बीच में कराते हैं, तो ऐसे बालक में, ऐसे ब्राह्मण बालक में बनिया के लक्षण आ जाएंगे। अर्थात बनिया के लक्षण ज़्यादा होंगे और ब्राह्मण के लक्षण कम होंगे। अब यदि इसी प्रकार हम उस बालक का जनेऊ संस्कार 22 के बाद में करते हैं, तो ऐसे बालक में शूद्र के लक्षण होंगे। उसमें जो है असुर प्रवृत्ति होगी और असुर प्रवृत्ति प्रधान ब्राह्मण के लक्षण होंगे। अतः जनेऊ संस्कार कराने के लिए समय का ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हम क्षत्रिय का जनेऊ संस्कार कराते हैं और उसका जनेऊ संस्कार 15 से बाद होता है, तो उसमें बनिए के लक्षण होंगे और क्षत्रिय के लक्षण कम होंगे। यदि क्षत्रिय का जनेऊ संस्कार हम 22 के बाद कराते हैं, तो उसमें भी बनिया क्षत्रिय के लक्षण कम होंगे और शूद्र के लक्षण ज़्यादा होंगे। इसी प्रकार यदि हम बनिया का बालक का जनेऊ संस्कार कराते हैं, तो यदि उसका जनेऊ संस्कार 22 के बाद होता है, तो उसमें बनिया के लक्षण कम और शूद्र के लक्षण ज़्यादा होंगे। अतः अपने बालक का जनेऊ संस्कार कराने के लिए इस समयावधि का ध्यान रखें, जिससे जिस कुल का वह बालक है उस कुल के लक्षणों की प्रधानता हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। जय श्री राम।